टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का समय समय पर पाकिस्तान को सपोर्ट करने के विरुद्ध में अब बायकॉट टर्की टूरिज्म को ट्रेन करना शुरू कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगभग 50% की जो बुकिंग है उसमें ड्रॉप देखा जा रहा है। टर्की के राष्ट्रपति हैं एर्दोगान, जो विश्व मंच पर यूएनओ में पाकिस्तान का लगातार समर्थन करते हैं, भारत का विरोध करते रहते हैं। पिछले वर्ष की अगर हम बात करें 2023-24 के दौरान वहां लगभग 5.5 करोड़ टूरिस्ट पहुंचे थे, 54 बिलियन यूएस डॉलर का डायरेक्ट फायदा पहुंचाया था और उनकी जीडीपी टूरिज्म पे 6% डायरेक्ट और लगभग 10 से 12% इनडायरेक्ट डिपेंड करती है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर जो इन दिनों तेजी से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। तो मुद्दा क्या है? भारतीयों ने बायकॉट टर्की टूरिज्म ट्रेंड कराया हुआ है और बहुत तेज गति से जो टर्की में टूरिज्म की बुकिंग हो रही थी उसमें 50% तक की गिरावट आ गई इस ट्रेंड के कारण। तो आइए इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीयों ने टर्की के पाकिस्तान को सपोर्ट करने, पाकिस्तान को द्रोण देने, विश्व मंच पर उसके साथ खड़े रहने, टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का समय समय पर पाकिस्तान को सपोर्ट करने के विरोध में अब बायकॉट टर्की टूरिज्म को ट्रेन करना शुरू कर दिया। और इसके चलते ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगभग 50% की जो बुकिंग है उसमें ड्रॉप देखा जा रहा है जो टर्की के लिए की जाती थी। तो आइए इस मुद्दे को और समझते हैं विस्तार से। तो देखिए, जैसा आपको पता है टर्की के राष्ट्रपति हैं एर्दोगान, जो विश्व मंच पर यूएनओ में पाकिस्तान का लगातार समर्थन करते हैं, भारत का विरोध करते रहते हैं और जो टर्की है विश्व के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। पिछले वर्ष की अगर हम बात करें 2023-24 के दौरान वहां लगभग 5.5 करोड़ टूरिस्ट पहुंचे थे, जिसने टर्की की जो अर्थव्यवस्था है, जो जीडीपी है, उसमें 54 बिलियन यूएस डॉलर का डायरेक्ट फायदा पहुंचाया था और उनकी जीडीपी टूरिज्म पे 6% डायरेक्ट और लगभग 10 से 12% इनडायरेक्ट डिपेंड करती है। वहां पे लगभग जो 20 लाख लोग हैं उनको रोजगार मिला हुआ है सीधे तौर पर टूरिज्म से। यानी टूरिज्म टर्की की एक रीढ़ की हड्डी की तरह है और इसमें कहीं भी जो डिस्टर्ब होता है, कोई परेशानी आती है तो टर्की को बहुत ज्यादा इससे परेशानी आती है। तो अब भारतीयों ने बुरी तरह से टर्की की बैंड बजा के रखी हुई है इस मुद्दे पर। और पिछले वर्ष की अगर हम बात करें 23-24 के दौरान तो लगभग 3.5 लाख भारतीय टूरिस्ट टर्की गए थे और 4,000 करोड़ रुपए का लाभ मतलब खर्च उन्होंने टर्की में किया था, जो टर्की की अर्थव्यवस्था में सीधे सीधे उनका कंट्रीब्यूशन था और जिसका कुछ हिस्सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाकिस्तान को भी पहुंचा है। तो अब भारतीय जो टूरिस्ट कंपनियां हैं, विशेष तौर पे जो कॉक्स एंड किंग है और जो ईज माई ट्रिप है, इन्होंने जो टर्की की और अजरबैजान भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, उसकी बुकिंग को कैंसिल करना शुरू कर दिया है। भारतीयों ने भी अब ये सीधा सीधा बोलना शुरू कर दिया है कि टेररिज्म और टूरिज्म एक साथ नहीं चलेगा। और इस बात को देखते हुए घबरा के अब जो टर्की के जो अंकारा टूरिस्ट डिपार्टमेंट है वो भारतीयों से भीख मांगने लगा है कि आप लोग आइए, आप बहिष्कार मत करिए टर्की का, यहाँ पे हम सिक्योरिटी देंगे, आपको सारी सुविधाएं देंगे, सारा आपका सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आपको परेशानी किसी तरह की नहीं होगी। तो भारतीयों ने इस बात का जवाब देते हुए स्पष्ट तौर पर यह बोला कि हमको सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं है, हम आपका सीधा सीधा बायकॉट कर रहे हैं। आपको समझना चाहिए, आप टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम आपका बायकॉट कर रहे हैं, हम कोई सिक्योरिटी की वजह से नहीं डर रहे हैं वहां पे आने को। और इस जो कैंपेन है, बायकॉट टर्की कैंपेन है, जिसमें बुरी तरह से भारतीयों ने बैंड बजा के रखी है टर्की की और उनके टूरिज्म की, इसको पॉलिटिकल पार्टीज और इंडस्ट्री का भी भारतीय इंडस्ट्री का सपोर्ट मिल रहा है। तो इससे इस ट्रेंड को देखते हुए अब टर्की में भी एक तरह से जो उनका टूरिस्ट सेक्टर है उसमें घबराहट पैदा हो गई है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से 3.5 लाख टूरिस्ट भारतीय गए हैं टर्की में पिछले वर्ष में, टर्की टूरिज्म की जो प्लानिंग थी उसे इस वर्ष मतलब 25-26 में बढ़ाकर 10 लाख इंडियन टूरिस्ट को अटैक करने की योजना बना रहे थे। तो अब उस पर भी सीधा सीधा आघात हो गया है। तो इस बात को लेकर अब वो बुरी तरह से डरा हुआ है टर्की टूरिज्म और वो भारतीयों से अब एक तरह से भीख ही मांगने लगा कि आप बहिष्कार मत करिए, आइए। अच्छा, अब इस सारी चीजों को देखकर जो टर्की का एक शत्रु देश है ग्रीस,
उन्होंने भारतीयों को अपने यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया है। और बहुत सारे ग्रीस के जो पत्रकार हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, वो अब सीधे-सीधे बोलने लगे हैं कि आप ऐसे देश में क्यों जा रहे हो जो आपका विरोध करता है? आप उस देश में आइए जो आपका शुरू से सपोर्ट करता है। ग्रीस ने बताया है कि वो शुरू से जो भारतीय हैं उनका भारत का सपोर्ट करता है, यूएन में भी भारत की स्थायी सीट का सपोर्ट करता है, कश्मीर मुद्दे में भारत का सपोर्ट करता है, भारतीय पक्ष का। इसके अलावा जब 98 में भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे तो उस समय भी भारत का ही सपोर्ट किया था ग्रीस ने। तो ग्रीस का लगातार कहना है आप हमारे देश आइए, ऐसे देश आइए जो आपका शुरू से हमदर्द है, सपोर्टर है, और हमारी मतलब इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करिए जिससे आपको फायदा हो। तो कुल मिला के अगर हम इस स्थिति को देखें तो अब भविष्य में भारतीय टूरिस्ट की जो पावर है उसने एक ये टूरिज्म में न्यू नॉर्मल क्रिएट करने की शुरुआत कर दी है। क्योंकि इस बात की शुरुआत कहां से हुई? आपको याद होगा मालदीव वाले मुद्दे पर भी भारतीय लोगों ने किस तरह से मालदीव टूरिज्म के बैंड बजाई थी और बाद में मालदीव को घुटनों पर आकर भारतीयों से माफी मांगना पड़ी। तो उसी तरह का ट्रेंड अब टर्की के मामले में भारतीयों ने शुरू कर दिया है। और ये जो न्यू नॉर्मल है टूरिज्म के मामले में, अब भविष्य में भारतीय उन देशों को प्रेफर करेंगे जो भारत के दोस्त हैं, जिनके साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, और जो भी भारत के दुश्मन देश हैं जो भारत को सपोर्ट नहीं करते वहां जाना बायकॉट करेंगे। यानी वो एक तरह से भारत सरकार जो नहीं डायरेक्ट कर सकती है वो करके भारत का सपोर्ट कर रहे हैं और भारतीयों की शक्ति दिखा रहे हैं। धन्यवाद।